अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर व्यूवर, मेरा नाम है मोज़म्बिक और आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल MB मैथमेटिक्स पर वेलकम है। डियर व्यूवर, इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम को अंडरस्टैंड करेंगे और वो थ्योरम है द सर्कल थ्योरम। इसकी स्टेटमेंट क्या है और इसकी स्टेटमेंट को हम किस तरह से आसान वर्डिंग में याद रख सकते हैं और फिर हम इसके प्रूफ को देखेंगे और इसका प्रूफ हम किस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं उसको हम इस वीडियो में अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसकी जो स्टेटमेंट है उसको रीड करता हूँ और बाद में हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे और फिर इसको हम एक पिक्चर की फॉर्म में किस तरह से याद रख सकते हैं इस स्टेटमेंट को, वो हम देखेंगे। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है? सपोज देयर बी आर टू डायमेंशनल irrotational incompressible flow of an inviscid fluid in the z plane। ठीक है, एक इनकम्प्रेसिबल और इररोटेशनल फ्लो है। ठीक है, किसका? इनविसिड फ्लूइड का। और किस प्लेन में? जी प्लेन में। एंड लेट देयर बी नो रिजिड बाउंड्रीज विद इन द फ्लूइड। ठीक है, इस ये जो फ्लो है इनविसिड फ्लूइड, ठीक है, इसका जो फ्लो है इनकम्प्रेसिबल और इररोटेशनल, इसमें कोई रिजिड बाउंड्री नहीं है। और सपोज द कम्प्लेक्स वेलोसिटी पोटेंशियल ऑफ दिस फ्लो इज W इज इक्वल टू F ऑफ Z। ठीक है, where all the singularities of this complex velocity potential are located at a distance greater than a। ठीक है, सिंगुलैरिटीज क्या होती हैं, सिंगुलर पॉइंट क्या होते हैं, इनको भी हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो ये जो हमारे पास कम्प्लेक्स वेलोसिटी पोटेंशियल है, इसकी जो सिंगुलैरिटीज हैं वो एक खास डिस्टेंस ए से आउटवर्ड, यानी एक खास डिस्टेंस ए से ग्रेटर डिस्टेंस पर सिंगुलर पॉइंट पड़े हैं। ठीक है, और देन स्टूडेंट्स, इफ अ सॉलिड सर्कुलर सिलेंडर इज इंट्रोड्यूस्ड इन दिस फ्लो। ठीक है, जो हमारे पास फ्लो हो रहा था इनकम्प्रेसिबल इररोटेशनल, जिसका कम्प्लेक्स वेलोसिटी पोटेंशियल W इज इक्वल टू F ऑफ Z था, और इस कम्प्लेक्स वेलोसिटी पोटेंशियल के जो सिंगुलैरिटीज थी वो एक खास डिस्टेंस A से ग्रेटर डिस्टेंस पर है। और स्टूडेंट्स, अगर हम इस फ्लो में एक सॉलिड सर्कुलर सिलेंडर को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, देन द कम्प्लेक्स वेलोसिटी पोटेंशियल ऑफ द रिजल्टिंग फ्लो बिकम्स W इज इक्वल टू F ऑफ Z प्लस F बार ऑफ A स्क्वायर ओवर Z फॉर Z का मॉड ग्रेटर देन A। ठीक है, तो ये जो स्टूडेंट्स इसकी स्टेटमेंट, इसको अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं और एक पिक्चर की फॉर्म में हम किस तरह से अपने माइंड में बिठा सकते हैं। तो क्या था कि हमारे पास एक जी प्लेन था। ठीक है, जी प्लेन हम जानते हैं कि उसका एक रियल एक्सिस होता है और एक इमेजिनरी एक्सिस होता है। ठीक है, ये हमारे पास है जी प्लेन, इसमें एक इररोटेशनल इनकम्प्रेसिबल फ्लो हो रहा है, किसका? इनविसिड फ्लूइड का। तो ये हम अपने साल के लिए सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक इररोटेशनल इनकम्प्रेसिबल फ्लो है इनविसिड फ्लूइड का। ठीक है, तो इस फ्लो का जो है ना, इस फ्लो का जो कम्प्लेक्स वेलोसिटी पोटेंशियल है वो इज इक्वल टू है W इज इक्वल टू F ऑफ Z। ठीक है, इस तरह से भी हम इसको कहते हैं कि W इज इक्वल टू W ऑफ Z इज इक्वल टू F ऑफ Z। इधर से आपने कंफ्यूज नहीं होना, जिस तरह से हम कहते हैं ना कि Y इज इक्वल टू F ऑफ X। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि Y ऑफ X। ठीक है, तो इधर से कंफ्यूज नहीं होना। ये हमारे पास जो फ्लो हो रहा है इसका कम्प्लेक्स वेलोसिटी पोटेंशियल है ये वाला। ठीक है, और इधर से हम देख सकते हैं कि इसमें कोई सॉलिड रिजिड बाउंड्री नहीं है। देन स्टूडेंट्स, और इस ये जो कम्प्लेक्स वेलोसिटी पोटेंशियल है इस फ्लो का, इसके जो सिंगुलरिटीज है, जो सिंगुलर पॉइंट है इस कम्प्लेक्स फंक्शन के, ठीक है, वो एक खास डिस्टेंस A पर पड़े हैं। ओरिजिन से डिस्टेंस सपोज करें ये A है, इस पॉइंट तक ये डिस्टेंस है हमारे पास A। इससे ग्रेटर जो है ना पॉइंट पर सिंगुलैरिटीज है इस कम्प्लेक्स फंक्शन की। ठीक है, तो ये जो हम जिधर हम खड़े होते हैं उसको हम ओरिजिन कंसीडर करते हैं। तो ये ओरिजिन से लेकर इतना डिस्टेंस A है और A से ग्रेटर पॉइंट पर हमारे पास सिंगुलैरिटीज है इस कम्प्लेक्स फंक्शन की। वो जो है ना, आप इस तरफ को भी आए, सपोज करें ये A है,
तो इधर पढ़ेंगे इसकी सिंगुलैरिटीज कॉम्प्लेक्स फंक्शन की, ठीक है। तो देन स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे कि इफ अ सॉलिड सर्कुलर सिलेंडर इज इंट्रोड्यूस्ड इन दिस फ्लो, इस फ्लो में अब हमने एक सॉलिड जो है ना सर्कुलर सिलेंडर रखना है, ठीक है। तो फिर क्या होता है, सिंगुलर चीज क्या होती है या सिंगुलर पॉइंट क्या होते हैं किसी फंक्शन के, इसको भी हम अंडरस्टैंड करते हैं कि जिस तरह से मैं कहता हूँ एक फंक्शन है मेरे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, ठीक है। तो काफी स्मॉल लिखा गया 1/x, इसका अब हमने जो है सिंगुलर पॉइंट देखना है, ठीक है, इस फंक्शन का। तो सिंगुलर पॉइंट क्या ऐसा पॉइंट होता है जिस पर फंक्शन डिफाइंड नहीं होता, ठीक है। तो ये फंक्शन जो है ये x इज इक्वल टू 0 पर डिफाइंड नहीं है, तो इसका मतलब कि ये इस फंक्शन का जो सिंगुलर पॉइंट है वो x इज इक्वल टू 0 है, तो ये है रियल में। अब हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स में देखना हो, अगर हमने किसी कॉम्प्लेक्स फंक्शन का सिंगुलर पॉइंट, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये मैं सपोज कर लेता हूँ एफ ऑफ जी इज इक्वल टू आप कह लेंगे 1/z-2, ठीक है। तो इसका जो सिंगुलर पॉइंट होगा वो होगा z इज इक्वल टू +2, ठीक है। तो यानी ऐसे पॉइंट जिन पर फंक्शन एनालिटिक नहीं होता यानी वो लैप्लेस इक्वेशन को होल्ड नहीं करता, ठीक है, वो हार्मोनिक नहीं होता। तो इस तरह से हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं, सिंगुलैरिटीज है बस कि जिस पर फंक्शन जो है वो एनालिटिक नहीं होता, ठीक है, जिस पर फंक्शन डिफाइंड नहीं होता, उधर उसका जो स्टूडेंट से कह लें कि जिस तरह से ये फंक्शन है इस z इज इक्वल टू 2 पर डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो ज़्यादा हम इसकी डेप्थ में नहीं जाते, हमारा ये थ्योरम है बस, उसमें सिंगुलैरिटीज का लफ्ज़ है, सिंगुलैरिटीज का हमें पता होना चाहिए कि ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिन पर फंक्शन हार्मोनिक या एनालिटिक नहीं होता, ठीक है। देन स्टूडेंट्स अगर हम इस फ्लो में एक सॉलिड सर्कुलर सिलेंडर इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ये मेरे पास है जी प्लेन, ठीक है, और इसमें हमारे पास ये फ्लो हो रहा है, एक इनविसिड फ्लूइड है, ठीक है, जो इरोटेशनली फ्लो हो रहा है। इसमें हमने एक सॉलिड सर्कुलर सिलेंडर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाना है, तो ये लेट करें, तो ये हमने एक सॉलिड सर्कुलर सिलेंडर, और ये सर्कुलर सिलेंडर कौन सा होना चाहिए, ठीक है, जी मॉड इज इक्वल टू ए, ठीक है। ये वाला हमने सिलेंडर इसमें इंट्रोड्यूस करवाना है, तो ये थोड़ी सी रफ सी मैंने पिक्चर बनाई है। इसका जो रेडियस है, ये जो डिस्टेंस है इधर से लेकर इधर तक ये है ए, ठीक है, इधर की तरफ ज्यादा है लेकिन ये भी जो है डिस्टेंस है ए ही होगा, ठीक है। तो ये हमने एक सॉलिड सर्कुलर सिलेंडर एक इंट्रोड्यूस करवा दिया इस फ्लो में। तो देन स्टूडेंट्स इस जो सिलेंडर रखने के बाद जो फ्लो हो रहा है उसका जो कॉम्प्लेक्स इलास्टिक पोटेंशियल है वो ये वाला है, W इज इक्वल टू एफ ऑफ जी प्लस एफ बार ऑफ ए स्क्वायर ओवर जी, ठीक है। और कब, फॉर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, फॉर जी मॉड ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, ठीक है। इसको हम अब हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो जिस तरह से सपोज करें हम कहते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 का स्क्वायर, तो ये सर्कल की इक्वेशन है, ठीक है। तो इसमें कौन से पॉइंट आते हैं, बाउंड्री आए, और बाउंड्री से जो ग्रेटर वाली वैल्यूज हैं वो वाली आएंगी, यानी ये जो हमारे पास सर्कल है इसको हम छोड़ेंगे जिसका रेडियस 2 है, तो ये बाउंड्री आएगी, और इससे जो बाहर वाले पॉइंट्स हैं वो वाले आएंगे। इस तरह से हमारे पास ये जो सिलेंडर है, ठीक है, उसके उस सिलेंडर के जो बाउंड्री के साथ टच होकर जो फ्लो पानी जो है वाटर जो है वो बह रहा है, उसका कॉम्प्लेक्स इलास्टिक पोटेंशियल है ये वाला, ठीक है। यानी कि जो सिलेंडर के जो नीचे से कोई फ्लो नहीं हो रहा, ठीक है। सिलेंडर जब हमने इधर रखा, ठीक है, तो सिलेंडर जो सॉलिड था उसके नीचे से फ्लो नहीं हो रहा, उसकी साइडों से उसके जो है साथ टकरा कर जो है ना फ्लूइड बह रहा है, और उसका जो कॉम्प्लेक्स उस फ्लूइड का कॉम्प्लेक्स इलास्टिक पोटेंशियल है ये वाला, ठीक है। तो ये हमारी थ्योरम की स्टेटमेंट। सबसे पहले हमने कहा सपोज देयर बी अ टू डायमेंशनल इरोटेशनल इनकम्प्रेसिबल फ्लो ऑफ एन इनविसिबल फ्लूइड इन द जी प्लेन, let there be no rigid boundaries within the fluid, इधर कोई भी rigid boundary नहीं है। Then students हमने कहा कि and suppose the complex elastic potential of this flow is W is equal to F of G, and then
If a solid circular cylinder of radius A is introduced in this flow, ठीक है, then the complex velocity potential of the resulting flow becomes W is equal to F of Z plus F bar of A square over Z। ठीक है, तो ये है स्टूडेंट्स इस थ्योरम की स्टेटमेंट फॉर Z बार ग्रेटर देन आर इक्वल टू A। तो अब हम इस थ्योरम को प्रूव करते हैं। तो इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम दो कंडीशंस को होल्ड करवाएंगे। पहली कंडीशन ये होगी कि जो हमारे पास सिलेंडर जो हमने रखा, ठीक है, ये सपोज मैंने सिलेंडर रखा, तो इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो मेरे पास आएगा ये वाला। ठीक है, तो ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया ना, इसको हमें शो करना है कि ये एक स्ट्रीम लाइन का पार्ट है। ठीक है, और जो स्ट्रीम लाइन है उसकी क्या इक्वेशन होती है, स्ट्रीम फंक्शन जिसका कांस्टेंट हो। ठीक है, तो ये हमारे पास एक स्ट्रीम लाइन का पार्ट है जिसकी इक्वेशन जो है वो साइज इक्वल टू 0 है। ठीक है, ये हमें शो करना है कि जो इसका एरिया क्रॉस सेक्शन ये जो हमारे पास बना है इस सॉलिड सिलेंडर का, ये एक स्ट्रीम लाइन को शो करता है और उस स्ट्रीम लाइन की जो इक्वेशन है वो है साई इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक कंडीशन है हमारे पास ये वाली, और दूसरी कंडीशन हमने शो करनी है कि जो सिंगुलैरिटीज है, ठीक है, इस फंक्शन की और इस फंक्शन की वो सेम है। यानी जब हमने सिलेंडर को इंट्रोड्यूस करवाया तो जो सिलेंडर को इंट्रोड्यूस करवाने से जो फ्लो हो रहा था उसकी जो सिंगुलैरिटीज थी, उस वाले जो कॉम्प्लेक्स वेलोसिटी पोटेंशियल है, ठीक है, उसकी सिंगुलैरिटीज, और सिलेंडर रखने से जो पहले वाला कॉम्प्लेक्स वेलोसिटी पोटेंशियल था उसकी सिंगुलैरिटीज सेम है। सिलेंडर रखने के बाद सिंगुलैरिटीज चेंज नहीं होती। ठीक है, तो ये है थ्योरम, और इसमें हमने ये दो कंडीशंस होल्ड करवानी है। एक हमने कहना है कि ये जो एरिया क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, ये एक स्ट्रीम लाइन को शो करता है और उस स्ट्रीम लाइन की इक्वेशन है ये वाली, साइज इक्वल टू 0। तो देन हमने क्या करना है कि सिंगुलैरिटी शो करनी है इस कॉम्प्लेक्स वेलोसिटी पोटेंशियल की, और इसकी सिंगुलैरिटीज सेम है आउटसाइड द सर्कल। ठीक है, द सिंगुलैरिटीज ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स वेलोसिटी पोटेंशियल एंड दिस कॉम्प्लेक्स वेलोसिटी पोटेंशियल आर सेम आउटसाइड द सर्कल। ठीक है, क्योंकि इसकी जो सिंगुलैरिटीज होनी है वो इस सर्कल के अंदर आनी है। ठीक है, और इसने जो कोई भी सिंगुलैरिटी जो है वो सर्कल से बाहर नहीं होनी। ठीक है, तो लिहाजा हम कहेंगे कि दोनों की सिंगुलैरिटीज सेम है आउटसाइड द सर्कल, क्योंकि इस वाले कॉम्प्लेक्स वेलोसिटी पोटेंशियल की जो सिंगुलैरिटीज होती हैं वो इस जो है ना ये वाले की एफ बार ऑफ ए स्क्वायर ओवर जी की जो सिंगुलैरिटीज होती हैं वो इस सर्कल के अंदर होती हैं। ठीक है, और इसकी जो सिंगुलैरिटीज होती हैं वो सर्कल से बाहर होती हैं। ठीक है, तो जब हम इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा होल फ्लो बाहर वाला, तो और इसके जो सिंगुलैरिटीज है वो सिलेंडर से बाहर नहीं है, तो लिहाजा हम कह देंगे कि जो हमारे पास रिजल्टिंग फ्लो होगा इस कॉम्प्लेक्स इन दोनों को प्लस करने से उनकी जो सिंगुलैरिटीज होंगी वो भी ये वाली ही होंगी। ठीक है, इस दोनों को प्लस करने के बाद जो हमारे पास जिसका ये रिजल्टिंग फ्लो का कॉम्प्लेक्स वेलोसिटी पोटेंशियल है उसका सिंगुलैरिटीज और इसकी सिंगुलैरिटीज सेम है। ठीक है, दोनों की डिफरेंट नहीं है, तो उसके लिए हम एक तो z इज इक्वल टू 0 को कंसिडर करेंगे और z इज इक्वल टू इन्फिनिटी को। ठीक है, तो अब हम इसका प्रूफ करते हैं। ये थी इसकी स्टेटमेंट, और किस तरह से हम इसको डायग्राम की हेल्प से अंडरस्टैंड कर सकते हैं ये मैंने आपको अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश। अब हम स्टूडेंट्स इस थ्योरम का प्रूफ करते हैं। जिस तरह भी हमने स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड कर लिया है, तो इसके प्रूफ में हमने सबसे पहली कंडीशन को होल्ड करवाना है कि जो हमारे पास है सिलेंडर का जो क्रॉस सेक्शन है, जो नीचे वाली जो उसकी सरफेस है, जो बॉटम है, वो एक जो है वो एक स्ट्रीम लाइन का पार्ट है, और उस स्ट्रीम लाइन की इक्वेशन क्या है, साइज इक्वल टू 0। ठीक है, स्ट्रीम लाइन क्या होती है कि ऐसी एक कर्व होती है जो इसको हम फ्लूइड के अंदर ड्रा करते हैं, और उसके हर पॉइंट पर टेंजेंट की डायरेक्शन और वेलोसिटी की डायरेक्शन, फ्लूइड की वेलोसिटी की डायरेक्शन आपस में पैरेलल होती हैं एट द इंस्टेंट ऑफ कंसीडर। जिस हम खास लम्हे में देखते हैं ना टेंजेंट की डायरेक्शन और वेलोसिटी की डायरेक्शन, वो एक खास लम्हे में जो है आपस में पैरेलल होती हैं, उधर से जो कर्व बनती है वो हमारे पास होती है स्ट्रीम लाइन। ठीक है, तो इसको हम प्रूफ करते हैं। इसके प्रूफ में हम क्या करेंगे कि अगर हम इस कर्व से कोई भी पॉइंट लेते हैं तो वो इस इक्वेशन को होल्ड करेगा। ठीक है, इधर हम इक्वल का जो सिंबल है वो लिख रहे हैं, और ये जो सिलेंडर की जो सरफेस है वो एक सर्कल है। ठीक है, और इसकी जब हम बाउंड्री से कोई भी पॉइंट लेते हैं तो वो इस इक्वेशन को होल्ड करेगा।
ठीक है। तो देन हम स्टूडेंट्स अगर दोनों तरफ स्केयर लें तो हमारे पास क्या आएगा, इधर ये एक कम्प्लेक्स नंबर है, कम्प्लेक्स की मैग्नीट्यूड एब्सोल्यूट का स्केयर, इधर हम इसकी प्रॉपर्टी को यूज करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी बार इज इक्वल टू ए स्केयर। इधर से हम जी बार की वैल्यू निकालेंगे ए स्केयर ओवर जी, ठीक है। देन स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे कि इस कर्व के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, ठीक है, यानी इस कर्व के साथ जितना भी फ्लूइड बह रहा है जिससे टकरा कर जा रहा है उसका जो कम्प्लेक्स वेलोसिटी पोटेंशियल था वो क्या था, W इज इक्वल टू एफ ऑफ जी प्लस एफ बार ऑफ ए स्क्वायर ओवर जी। ये जो भी हमें इधर नजर आ रहा है इसलिए हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहले हमने इसको फाइंड किया क्योंकि इधर हमें इसकी रिक्वायरमेंट थी, ठीक है, इधर हमने इसको यूज करना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू, ये जो वैल्यू हमने फाइंड की है इधर हम इसकी पुट करेंगे। ये वाला जो साइड है, ये वाला जो वैल्यू, ये किसके इक्वल है, इसके। तो ये हमारे पास आ जाएगा W इज इक्वल टू एफ ऑफ जी प्लस एफ बार ऑफ जी बार। तो इधर से हम लिख सकते हैं कि एफ बार ऑफ जी का होल बार, और ये आ जाएगा एफ ऑफ जी विच इज इक्वल टू W। अब ये भी हमारे पास एक कम्प्लेक्स फंक्शन है और ये हमारे पास है उसी कम्प्लेक्स फंक्शन का कॉन्जुगेट है, ठीक है। तो इधर अभी हम इस कम्प्लेक्स की प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह से अगर हमारे पास ये एक कम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, एक्स प्लस आयोटा वाई, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो हमारे पास होगा एक्स माइनस आयोटा वाई। तो जब हम इन दोनों को प्लस करते हैं ना, कॉन्जुगेट को और जिससे वो कॉन्जुगेट होता है, तो हमारे पास आता है रियल पार्ट ऑफ दिस कम्प्लेक्स नंबर। तो देख लेते हैं, एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस एक्स माइनस आयोटा वाई, तो ये इसके साथ कट जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x, ठीक है। तो क्या आएगा, 2 मल्टीपल में आता है रियल पार्ट ऑफ दिस कम्प्लेक्स नंबर, तो ये हमारे पास आ गया 2 और रियल पार्ट ऑफ दिस कम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास ये एक कम्प्लेक्स फंक्शन है और इसका कॉन्जुगेट है। तो जब हम इनको प्लस करते हैं तो हमारे पास आएगा 2 के मल्टीपल में रियल पार्ट ऑफ दिस कम्प्लेक्स फंक्शन। तो ये आ जाएगा हमारे पास उसमें से 2 के मल्टीपल में रियल पार्ट ऑफ दिस कम्प्लेक्स फंक्शन, ठीक हो गया। तो देन अब हमने इधर जाना है, ये हमारी जो रिक्वायरमेंट है कि ये हमने शो करना है। तो इसको हम इस एक्सप्रेशन में लाएंगे तो इधर हम कम्प्लेक्स वेलोसिटी पोटेंशियल को जो डेफिनेशन होती है उसकी दूसरी फॉर्म को इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसकी जो दूसरी फॉर्म में डेफिनेशन है कम्प्लेक्स वेलोसिटी पोटेंशियल की, ये इक्वल होता है फाई प्लस आयोटा साइन, ठीक है। और ये जो W ये आगे से किसके इक्वल है, 2 के मल्टीपल में और रियल पार्ट ऑफ एफ ऑफ जी, ठीक है। तो इधर से अब हम क्या करेंगे कि हमने शो करना है साई इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास है रियल पार्ट और इसमें हम प्लस कर देंगे आयोटा का मल्टीप्लाई कर देंगे 0 के साथ। तो इधर हम दोनों इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा साई इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारे पास है स्ट्रीमलाइन की इक्वेशन, दिस शोज दैट दिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज अ पार्ट ऑफ द स्ट्रीमलाइन which is equal to इक्वेशन दिस, ठीक है। तो अब हम इसका जो सेकंड पार्ट है उसको प्रूफ करेंगे। क्या हमने किया कि हमने कहा कि अगर हम उस कर्व एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो हमने लिया था सी कर्व से कोई भी पॉइंट लें तो जो सर्कल की इक्वेशन है उसको होल्ड करेगा। तो देन हमने कहा उधर से हमने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ए स्क्वायर ओवर जी की वैल्यू फाइंड की, ठीक है। दोनों तरफ माड का स्केयर लेकर उधर कम्प्लेक्स की फिर प्रॉपर्टी यूज की, जी इंटू जी माड और जी इंटू जी कॉन्जुगेट, उधर से हमने जी कॉन्जुगेट की वैल्यू फाइंड कर ली। और ये जो वैल्यू थी ये हमने जो रिजल्टिंग फ्लो का कम्प्लेक्स वेलोसिटी पोटेंशियल था उसमें यूज की। और उधर से हमने कहा कि ये हमारे पास आपस में दोनों कॉन्जुगेट है, तो इधर से हमारे पास 2 के मल्टीपल में रियल पार्ट ऑफ दिस आएगा। और उधर से फिर हमने इसकी जो दूसरी डेफिनेशन होती है कम्प्लेक्स वेलोसिटी पोटेंशियल की फाई प्लस आयोटा साई वाली, उसको हमने यूज किया और उधर से हमने दोनों साइड से इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर किया। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि साई इज इक्वल टू 0। अब हम इसका जो सेकंड पार्ट है उसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। सेकंड पार्ट में हमने क्या शो करना है कि द सिंगुलैरिटीज ऑफ दिस कम्प्लेक्स वेलोसिटी पोटेंशियल
and the singularities of this complex velocity potential are same, ठीक है, are same outside the circle, ठीक है, are same outside, ये जो outside वाला वर्ड है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, outside the circle is equal to this, ठीक है, outside वाला। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो नया एक फंक्शन आया है इसकी सिंगुलैरिटीज क्या है, ठीक है, इसकी जो सिंगुलैरिटीज है वो किधर है, इसकी सिंगुलैरिटीज थी इधर बाहर, ठीक है, एक खास डिस्टेंस ए से आउटसाइड, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि इसकी जो सिंगुलैरिटीज है वो किधर है, तो उनको हम सबसे पहले देखते हैं। तो इसके प्रूफ में हम क्या करेंगे, एक कम्प्लेक्स नंबर लेंगे, ठीक है, फॉर एनी पॉइंट जी हमने कोई पॉइंट लिया और ये है आउटसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल दिस, ठीक है। तो ये इससे आउटसाइड है, तो देन स्टूडेंट्स ये इस इक्वेशन को होल्ड करेगा ए ओवर जी की जो मैग्नीट्यूड है ना वो लेस देन होगी 1 के, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ रेडियस मेरा जो है वो है 2, ठीक है, और जी जो है वो उस रेडियस से बाहर है, तो जी मेरा होगा 4। तो देन स्टूडेंट्स क्या इन दोनों को क्योंकि ये जी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, सॉरी, तो इधर मैं इसको कहता हूँ 2 प्लस 2 वही होता है मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसकी मैं मैग्नीट्यूड को फाइंड करता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा 4 प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 8, ठीक है। तो अपनी आसानी के लिए मैं जो है इसको अगर इस तरह से कंसिडर करूँ, चले यही ठीक है। देन स्टूडेंट्स ये हमारे मेरे पास क्या आएगा, ए ओवर जी मॉड ये लेस देन 1 मैंने शो करना है, तो ए की वैल्यू है 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 8 की वैल्यू है सॉरी स्क्वायर रूट, तो 8 ये फर्दर किसके इक्वल है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 के, ठीक है। तो ये 2 के साथ कट जाएगा और 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है ये लेस देन आएगा 1 के, ठीक है। इस तरह से भी हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बस इसका भी इतना ज़्यादा यूज नहीं है, बस इसमें हमने यही शो करना है। तो देन अगर हम स्टूडेंट्स दोनों तरफ ए से जो है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 20, तो ये आगे फर्दर आ जाता है ए स्क्वायर ओवर जी एब्सोल्यूट लेस देन दिस, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये हमने क्यों इधर आई, कैसे आई, ठीक है, इसको हमने याद रखने के लिए क्या याद रखना होगा, दिस, ये जो कॉम्प्लेक्स वेलोसिटी पोटेंशियल है किसके लिए था, स्टेटमेंट में भी मैंने बताया था फॉर जी मॉड ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए, ठीक है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए। तो इधर मैंने क्या यूज किया था, ए ओवर जी का मॉड, तो इधर से भी मैं इसकी जो वैल्यू है वो फाइंड कर सकता हूँ, 1 रह जाएगा इधर, ए ओवर जी मॉड हो जाएगा, ठीक है। तो उधर से भी मैंने ये वाली वैल्यू फाइंड कर इस तरह से लिख ली और उधर से अपने जो ना एज के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये एक्सप्रेशन आ गया। तो इसके पास इतना ही यूज है, लेकिन जो यूज है वो किसका है, ए स्क्वायर ओवर जी का। तो अब हम इसको कंसिडर करेंगे, तो इसको कंसिडर करते हैं, इसको मैं रेज करता हूँ। तो स्टूडेंट्स मैंने एक जी नंबर लिया जो इस सर्कल से आउटसाइड है, ठीक है। देन क्या होगा कि ए स्क्वायर ओवर जी, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ए स्क्वायर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स प्लस आयोटा वाई, तो नीचे आयोटा आ गया, इसको हम खत्म करने के लिए इसके रैशनलाइज करेंगे एक्स माइनस आयोटा वाई, तो ये मेरे पास आ जाएगा ए स्क्वायर एक्स ओवर एक्स प्लस आयोटा वाई और एक्स माइनस आयोटा वाई और माइनस आयोटा ए स्क्वायर वाई और नीचे आ जाएगा एक्स प्लस आयोटा वाई एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये चीज इक्वल टू आती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के, ठीक है। तो इसको हम जो है नेक्स्ट स्टेप करेंगे, ए स्क्वायर ओवर एक्स सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आयोटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ऊपर आएगा ए स्क्वायर वाई। तो इसको जो है इस एक्सप्रेशन को मैं ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखूंगा, तो कैसे लिखूंगा, ए स्क्वायर ओवर जी इज इक्वल टू है ए स्क्वायर एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कामा ए स्क्वायर वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इस तरह से मैंने इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख लिया। अब मैं क्या करूंगा शो स्टूडेंट्स कि ये मैंने एक नंबर लिया था आउटसाइड, तो ये जो नंबर है ये लाई करेगा इसके इनसाइड द सर्कल,
ठीक है। तो चूंकि ये आउटसाइड है तो उसको मैं इससे डिवाइड करूंगा, तो ये इसके जो है ना वो इसके अंदर, इस सर्कल के अंदर लाई करेगा। तो अगर मैं कहता कि ये जो जी है ये इसके अंदर वाला भी मैं पॉइंट लेता, तो फिर ए स्क्वायर ओवर जी ने जो है ना इसके आउटसाइड होना था। ठीक है, अगर ये जी इनसाइड होता तो फिर इसने आउटसाइड होना था, लेकिन मैंने कहा कि जी एक नंबर है जो मैंने आउटसाइड का सर्कल लिया, तो देन इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो नंबर आएगा ये मेरा इस सर्कल के अंदर होगा, यानी मेरा जो नंबर है ये है इधर पड़ा इसके अंदर ए स्क्वायर ओवर जी को। ठीक है, तो इधर जो है अब हमने थोड़ा सा स्टेटमेंट की हेल्प लेनी है। स्टेटमेंट में कहा था कि जो कॉम्प्लेक्स इलास्टिक पोटेंशियल है ऑफ द फ्लो, ठीक है, जब हमने सिलेंडर नहीं था रखा, उसका जो कॉम्प्लेक्स इलास्टिक पोटेंशियल था वो था W इज इक्वल टू एफ ऑफ जी, और उसकी जो सिंगुलैरिटीज थी वो बाहर थी सिलेंडर से बाहर। ठीक है, तो जब हमने सिलेंडर को इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है, तो इधर से हम कह सकते हैं कि ये जो एफ ऑफ जी है इसकी सिंगुलैरिटीज है आउटसाइड द सर्कल, इसकी जो सिंगुलैरिटीज है वो है आउटसाइड द सर्कल, क्योंकि और ये जो जी है ये हमने लिया है आउटसाइड द सर्कल, तो उसकी जो सिंगुलैरिटीज है वो भी बाहर है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो सिंगुलैरिटीज होंगी एफ ऑफ ए स्क्वायर ओवर जी की, ये जो ए स्क्वायर ओवर जी है ये इस सर्कल के अंदर है। ठीक है, सर्कल से इस सर्कल के अंदर कोई पॉइंट है ए स्क्वायर ओवर जी, तो उसकी जो सिंगुलैरिटीज होंगी वो इस सर्कल के अंदर ही होंगी। ठीक है, वो इस सर्कल के अंदर ही होंगी। ये कैसे होंगी, ये हमने स्टेटमेंट वाला जो हाइपोथेसिस था उसको इस्तेमाल किया कि जो जी हमारा सर्कल से बाहर हमने लिया है, तो उसकी जो सिंगुलैरिटी है वो सर्कल से बाहर है, तो जब हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को सर्कल के अंदर लेते हैं तो इसके जो सिंगुलैरिटीज होंगी वो इस सर्कल के अंदर ही होंगी। ठीक है, तो इसकी जो सिंगुलैरिटीज हैं वो है इनसाइड द सर्कल। ठीक है, और इधर से हम कह सकते हैं कि आल्सो द सिंगुलैरिटीज ऑफ, इधर हम इसका बार ले लें, आल्सो सिंगुलैरिटीज ऑफ दिस मस्ट लाइज इन सर्कल दिस, तो ये जो इसका कॉन्जुगेट की जो सिंगुलैरिटीज है वो भी इस सर्कल के अंदर ही है। ठीक है, सो इधर से हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास एडिशनल टर्म है ना, इधर इसमें ये जो एडिशनल टर्म है ये कोई भी नई सिंगुलैरिटी जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं करवाती जो आउटसाइड द सर्कल हो। ठीक है, तो क्या कि जो सिंगुलैरिटीज है इस कॉम्प्लेक्स फंक्शन की, ठीक है, वो इनसाइड द सर्कल है, और इस कॉम्प्लेक्स फंक्शन की जो सिंगुलैरिटीज है वो बाहर है। ठीक है, तो इधर से हम कह रहे हैं कि ये जो हमने ये जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है ये कोई नई सिंगुलर पॉइंट डिफाइन नहीं कर रहा जो इस सर्कल से आउटसाइड हो। इधर भी हमने कहा था कि इसकी और इसकी सिंगुलैरिटीज है आउटसाइड द सर्कल सेम। ठीक है, तो इधर हम एक दो केसेस को डिस्कस करने लगे हैं, और वो केस हम कहते हैं कि अगर ये जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है इसकी, मैं कहता हूँ कि दिस कॉम्प्लेक्स इलास्टिक पोटेंशियल हैज नो सिंगुलैरिटी एट z इज इक्वल टू 0। ठीक है, z इज इक्वल टू 0 पर इसकी कोई सिंगुलैरिटी, यानी ये ओरिजिन पर अगर आ जाए, ठीक है, इसकी सिंगुलैरिटी इधर इस कॉम्प्लेक्स इलास्टिक पोटेंशियल की कोई भी सिंगुलैरिटी नहीं है एट ओरिजिन पर। ठीक है, वो भी हमें गिवन भी है कि इसकी सिंगुलैरिटी सर्कल से बाहर है। ठीक है, तो इधर से हम कहेंगे कि जो सिंगुलैरिटीज हैं इस कॉम्प्लेक्स इलास्टिक पोटेंशियल की बार ऑफ ए स्क्वायर ओवर जी, this complex elastic potential has no singularity at z is equal to infinity। इसकी सिंगुलैरिटी इन्फिनिटी पर नहीं है, बिकॉज एट इन्फिनिटी दिस कॉम्प्लेक्स इलास्टिक पोटेंशियल अप्रोचेस अ कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, तो इधर से ये थ्योरी है, इसमें कोई और इतनी कोई कंसेप्ट वाली बात नहीं। ठीक है, ए स्क्वायर ओवर जी, जब जी इन्फिनिटी होगा तो हमारे पास आ जाएगा ये आगे फर्दर एफ बार ऑफ 0, तो ये जो है किसी कांस्टेंट वैल्यू को अप्रोच करेगा। ठीक है, तो इधर से हम कह रहे हैं चूंकि इसने कोई सिंगुलैरिटी पॉइंट डिफाइन नहीं किया, कोई इंट्रोड्यूस नहीं करवाया जो आउटसाइड सर्कल हो, इनसाइड जो है इसने डिफाइन करवाए हैं कि इसकी जो सिंगुलैरिटी पॉइंट है वो सर्कल के अंदर है, लेकिन हमने कहा कि जो आउटसाइड सर्कल है वो वाली सिंगुलैरिटीज जो है दोनों की सेम है, तो वही हमने शो करना है, और अगर हम ये शो कर देते हैं तो इधर से हम कह देंगे कि दिस कंप्लीट्स द प्रूफ।
तो इस तरह से स्टूडेंट हम इस थ्योरम का प्रूफ करते हैं, इसको हम किस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं और किस तरह से अपने माइंड में बिठा सकते हैं। क्योंकि इस थ्योरम का जो नाम है वो है द सर्कल थ्योरम। तो पेपर में आएगा प्रूव द सर्कल थ्योरम या स्टेट एंड प्रूव द सर्कल थ्योरम। तो इधर हमें इसकी स्टेटमेंट भी याद होनी चाहिए। तो स्टेटमेंट को हम कैसे याद रख सकते हैं, वो मैंने आपको इधर जी प्लेन लिया, उसमें एक फ्लूइड लिया और उसका कंप्रेस्ड इलास्टिक पोटेंशियल लिया और उसमें मैंने कहा कि कोई रिजिड बाउंड्री नहीं है। और इस तरह से मैंने कहा कि अगर हम इसमें एक सिलेंडर इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो फिर क्या, तो उसके जो कंप्रेस्ड इलास्टिक पोटेंशियल है वो ये वाला है, ठीक है। तो देन फॉर किसके लिए, फॉर जी मॉड ग्रेटर देन ए। तो ये थी थ्योरम की स्टेटमेंट। देन हमने कहा कि यह थ्योरम प्रूफ हो जाएगा अगर हम इन दो कंडीशन को हल करवाते हैं। एक हमने ये शो करना था कि जो सिलेंडर का नीचे वाला जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो किसी स्ट्रीम लाइन का पार्ट है और उस स्ट्रीम लाइन की इक्वेशन क्या है, साई इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो उसको प्रूफ करने के लिए हमने कहा कि अगर हम इस क्रॉस सेक्शन के ऊपर से कोई पॉइंट लेते हैं तो वो इस सर्कल की ये जो क्रॉस सेक्शन था ये हमारे पास इस सर्कल की शेप बनी थी, तो वो इस सर्कल को होल्ड करेगा। तो उधर से हमने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ए स्क्वायर ओवर जी की वैल्यू को फाइंड किया और वो इक्वल टू थी जी कॉन्जुगेट, ठीक है। तो यही जो जी बार था, जी कॉन्जुगेट था, इसको हमने उस जो कॉम्प्लेक्स इलास्टिक पोटेंशियल था होल फ्लो का उसमें वैल्यू पुट की और उधर से हमारे पास एक दो कॉन्जुगेट फंक्शन आ गए, ठीक है। तो उधर से हमने कहा कि इनकी डेफिनेशन ये है, प्रॉपर्टी हमने इस्तेमाल की कॉम्प्लेक्स नंबर की कि जब हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट में प्लस करते हैं तो हमारे पास उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट आता है और 2 के मल्टीपल में। तो उसी डेफिनेशन को इस्तेमाल करते हुए हमने कहा कि ये 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ एफ ऑफ जी। तो उधर से फिर हमने चूंकि हमने साई को लाना था इस अपने एक्सप्रेशन में, तो हमने कॉम्प्लेक्स इलास्टिक पोटेंशियल की जो फाई और साई की फॉर्म में जो डेफिनेशन थी उसको इस्तेमाल किया और उधर से हमने दोनों साइड्स आयोटा वाली रियल और इमेजिनरी वैल्यूज को कंपेयर किया। तो हमारे पास जो इमेजिनरी वाली साई इज इक्वल टू आ गया 0 के। तो ये हमारे पास थी पहली कंडीशन प्रूफ हो गई। दूसरी कंडीशन को भी हमने यूज करने के लिए, प्रूफ करने के लिए एक नंबर लिया जी जो आउटसाइड द सर्कल था, ठीक है। फिर हमने कहा कि अगर ये आउटसाइड है तो फिर ए स्क्वायर ओवर जी इनसाइड द सर्कल होगा, ठीक है। और जो इधर हमने एक हाइपोथेसिस यूज किया जो हमें स्टेटमेंट में गिवन था कि जो सिंगुलैरिटीज हैं उस सिलेंडर रखने से जो का पहले कॉम्प्लेक्स इलास्टिक पोटेंशियल हो रहा था, यानी जो इस जी जो हमने चूंकि सर्कल से बाहर लिया था तो इसकी सिंगुलैरिटी थी सर्कल से बाहर ही, और चूंकि हमारा जो ए स्क्वायर ओवर जी है वो सर्कल के अंदर है तो उसकी जो सिंगुलैरिटीज होंगी वो उस सर्कल के अंदर ही होंगी, ठीक है। और उधर से हम कहा कि इसका जो कॉन्जुगेट वाला फंक्शन होगा उसकी सिंगुलैरिटीज भी इस सर्कल के अंदर ही होगी। तो फिर हमने कहा कि लिहाजा कॉन्सिक्वेंटली दिस कॉन्जुगेट फंक्शन a square over g introduce no singularity outside the circle, inside the circle ये इंट्रोड्यूस करवा रहा है सिंगुलर पॉइंट को, लेकिन आउटसाइड कोई भी सिंगुलरिटी नहीं है। तो लिहाजा हम कह देते हैं कि इन एडिशनल जो है वो दिस कॉम्प्लेक्स इलास्टिक पोटेंशियल एंड दिस कॉम्प्लेक्स इलास्टिक पोटेंशियल हैव सेम सिंगुलरिटीज एंड बोथ दिस कॉम्प्लेक्स इलास्टिक पोटेंशियल हैव सेम फ्लो एट इंफिनिटी, ठीक है। तो इस तरह से हम स्टूडेंट्स इस थ्योरम को अंडरस्टैंड करते हैं और प्रूफ करते हैं। तो इधर स्टूडेंट्स मुझसे कोई बोलने में या अंडरस्टैंड करवाने में कोई मिस्टेक होगी हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में बताएं और मेरी इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो भी आप कर दें। ये आपकी तरफ से मेरे लिए इनाम होता है क्योंकि मैंने इतना टाइम निकाला इसको प्रिपेयर किया और ड्रेसिंग वगैरह चेंज की और एक कमरे में बंद होकर वीडियो बनाई है, तो इतना तो मेरा बनता है, ठीक है। और इसको दोस्तों के साथ भी शेयर करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें। तो अगर आपकी तरफ से कोई भी मेरे लिए राय हो या कोई भी फीडबैक हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।